छत्तीसगढ़ में धान की खेती क्या आने वाले दिनों में मुश्किल का कारण बनने वाली है? कम से कम पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखें तो वो यही बता रहे हैं कि धान की खेती का अगर यही हाल रहा तो छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा खतरे में आ सकती है। किसानों के फायदे की खेती सबके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। छत्तीसगढ़ भोजन और पोषण के मामले में एक बड़े खतरे की ओर आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता मानकर। धान का कटोरा कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ आजकल धान उत्पादन के मामले में एक अहम मोड़ पर आकर खड़ा है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को मिलने वाला जरूरी समर्थन मूल्य और बोनस ने धान की खेती को एक आकर्षक विकल्प बनाकर रख दिया है। राज्य में 14 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 31 जनवरी 2025 तक जारी रहेगी। साल 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना, तब राज्य सरकार महज 27.05 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करती थी और उस समय धान का समर्थन मूल्य 1310 रुपए था। लेकिन इसी साल धान की खरीदी का लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन रखा गया है और धान की कीमत प्रति क्विंटल बढ़कर 3100 रुपए तक पहुंच चुकी है। देश भर में किसान समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन आज भी जारी है। किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो राज्य में धान की कीमत स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से भी कहीं अधिक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि स्वामीनाथन आयोग के C2 फॉर्मूले के अनुसार धान का समर्थन मूल्य 2886.50 रुपए होना चाहिए था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को इससे कहीं अधिक यानी 3100 रुपए प्रति क्विंटल दे रही है। यह तथ्य दर्शाता है कि सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों से कहीं अधिक भुगतान किया है। दिन रात, आंधी पानी, मौसम, सुख दुख, इन सब की परवाह किए बिना खून पसीना बहाने वाले किसानों को पहली बार अपनी मेहनत की कीमत मिली है। लेकिन ठहरिए, साल दर साल धान का बढ़ता रकबा और उत्पादन आने वाले दिनों के लिए मुश्किलों का सबब बन सकता है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार बढ़ रही है तो दूसरी तरफ अन्य फसलों का रकबा घटता जा रहा है या स्थिर हो गया है। दलहन और तिलहन को लेकर चलाए जाने वाले सरकारी अभियान असफल साबित हो रहे हैं। दलहन और तिलहन की खेती में गिरावट आती जा रही है। इन फसलों का रकबा और उत्पादन पिछले कई सालों में स्थिर हो गया है या घटता जा रहा है। राज्य में दलहन और तिलहन का उत्पादन आधे से भी कम हो गया है। मूंग, उड़द, सोयाबीन और राम तिल जैसी फसलों का उत्पादन भी गिरावट का शिकार हुआ है। साल 2009-10 में राज्य में धान का उत्पादन 4955.27 मीट्रिक टन था। साल 2022-23 में यह आंकड़ा बढ़कर दोगुने से भी अधिक 10,026.22 मीट्रिक टन पहुंच गया। लेकिन उसी दौरान राज्य में दलहन और तिलहन का उत्पादन घटकर लगभग आधा हो गया। इन 13 सालों में मूंग का उत्पादन 11.99 मीट्रिक टन से घटकर 4.66 मीट्रिक टन रह गया। उड़द दाल का उत्पादन 74.41 मीट्रिक टन से घटकर 46.77 मीट्रिक टन हो गया। आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि सोयाबीन का उत्पादन 148.17 मीट्रिक टन से घटकर 38.08 मीट्रिक टन रह गया। इसी तरह राम तिल का उत्पादन 24.07 मीट्रिक टन से घटकर महज 5.81 मीट्रिक टन रह गया। दाल के इस संकट की भयावहता को इससे समझा जा सकता है कि आज की तारीख में छत्तीसगढ़ के अधिकांश दाल मिलों को दूसरे राज्यों और यहाँ तक कि अफ्रीकी देशों से दाल आयात करना पड़ रहा है। जिन किसानों को दलहन तिलहन के लिए बाजार का मुंह नहीं देखना पड़ता था, वो भी अब बाजार पर निर्भर हो गए हैं। हालात ये हैं कि छोटे और मध्यम किसानों ने गांव में सब्जी का उत्पादन भी बंद कर दिया है। उनका पूरा ध्यान धान पर है। बाजार से जब दाल और सब्जी आएगी तो उसकी मात्रा स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगी। भोजन की थाली से दाल और सब्जी की घटती मात्रा और उसकी विविधता को ग्रामीण इलाकों में साफ देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धान की खेती पर अत्यधिक जोर देने से फसल विविधता को खतरा है, जिससे लंबे समय में मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। खासकर अधिक से अधिक उत्पादन के चक्कर में किसान खेतों में अंधाधुंध खाद और कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि किसानों ने
धान की पारंपरिक, पौष्टिक और विविध किस्मों का उत्पादन बंद कर दिया है। किसानों का ध्यान उन्हीं हाइब्रिड किस्मों पर है जो अधिक से अधिक उत्पादन दे सके। कई इलाकों में तो किसान अपनी पूरी की पूरी धान की फसल बेच दे रहे हैं और बाजार से अपने लिए चावल खरीद कर खा रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि धान की अधिक से अधिक पैदावार के कारण जमीन की उर्वरा शक्ति में कमी आ सकती है और अधिक धान उगाने की होड़ जलवायु संकट को और गहरा सकती है। खासकर पानी की अत्यधिक खपत के कारण आने वाले समय में जल संकट की स्थिति और गंभीर हो सकती है। धान की खेती का बढ़ता प्रभुत्व और उसकी कीमत राज्य के किसानों के लिए बेशक खुशहाली का कारण बना हुआ है। धान की अधिक से अधिक कीमत मिलनी ही चाहिए। धान पर बेशक ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन धान की खेती के चक्कर में तिलहन, दलहन, यहाँ तक कि सब्जियों पर जो संकट गहरा रहा है, उस पर भी गौर करने की जरूरत है। जरूरी बात में फिर होगी बात।